हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है संडे और मैं रेडी हो गई हूँ। आज है कुछ स्पेशल और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं रेडी हो गई हूँ। निकलना है मुझे क्योंकि कहीं पे 4:30 बजे मुझे पहुँचना है। कुछ आज स्पेशल है तो उस चक्कर में मुझे जाना है। और कॉल भी आ चुका है कि कब आ रहे हैं, तो हम लोग बस रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। आज कुछ बहुत स्पेशल है, आगे आपको ब्लॉग में समझ में आएगा और थंबनेल से भी शायद में भी क्या थंबनेल से पता चल जाएगा। और बहुत टाइम से मतलब था ये प्लान और 3-4 दिन पहले ही, 1 हफ्ते पहले शायद बुकिंग हो गई थी। और अब हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, घर से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग रास्ते में हैं। बहुत टाइम लग गया था पहुँचने में, मतलब 4:30 बजे पहुँचना था, लेकिन थोड़ा सा लेट थे हम लोग, 5-10 मिनट। बहुत लेट नहीं थे क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ रहा था कुछ। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, सभी बहुत एक्साइटेड हैं, खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कह सकते हैं, तो आज वो भी बहुत खुश हैं। तो मैं तो हूँ, जब फैमिली खुश होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं कार के शोरूम में। जी हाँ, हम लोग न्यू कार बाय कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग उसकी डिलीवरी लेने आए थे क्योंकि हम लोगों ने बुक कर दी थी, हस्बैंड ने बुक कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए, मतलब बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पूछिए मत। तो यहाँ पे कुछ पेपर्स मैं रख रही थी क्योंकि पता है, आपको पता है बहुत टाइम लगता है पेपर में, ये पेपर साइन वो पेपर साइन, उस चक्कर में ना बहुत टाइम लगा था। हम लोग 4:38 निकले थे, 4:38, और हम लोगों को ना 7:38 हो गया था, शायद ऊपर ही हो गया था, 7:45 हो गया था कार मिलते मिलते। तो फिर हम लोगों का प्लान था चंद्रिका देवी मंदिर जाने का, पर बहुत लेट हो गया था। तो उस चक्कर में चंद्रिका देवी जो मंदिर है ना, हम लोगों के घर से बहुत दूर है। जहाँ से शोरूम था वहाँ से तो बहुत दूर था क्योंकि ये शोरूम था हजरतगंज पे और हम लोग बहुत दूर आए थे। ये मेरे घर से भी बहुत दूर है और वो चंद्रिका देवी मेरे घर के साइड वाले एरिए में है, तो वहीं मतलब घर होते हुए ही जाना पड़ता। तो फिर उस चक्कर में हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब बहुत लेट हो गया है। तो यहाँ पे पेपर का काम चल रहा था, तो यहाँ पे कॉफ़ी आई थी तो सब लोग पी रहे थे, यहाँ पे बातें चल रही थी। बहुत मज़ा आया, लेकिन बीच बीच में बोरियत भी हो रही थी क्योंकि जो नहीं बैठता है ना खाली, वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि हस्बैंड तो पेपर में लगे हुए थे, बीच बीच में आ जा रहे थे। और यहाँ पे मस्ती चल रही थी बच्चों की, आगे आप देखिएगा। ये देखिए, बेटा बेटा और बेटी में ना बहुत मस्ती चलती है। बेटा खासकर बहुत शैतानी करता है, वो भी बिल्कुल नहीं बैठता है। यहाँ पे पेपर वर्क चल रहा था, काफ़ी टाइम लगा पेपर वर्क में। ये देखिए दोनों भाई बहन की शैतानी, देखिए ना कैसे मुंह बनाता है, ये बहुत शैतान है। ये बिल्कुल ना बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे हस्बैंड फिर आ गए थे तो बच्चे कुछ कह रहे थे तो हंसकर वो चले गए थे, मतलब बच्चे एक्साइटेड थे। और ये देखिए बेटे की शैतानी, इतना शैतान है ना, बहुत शैतान है ये। और वो भी बोर हो रहा था क्योंकि वो भी खाली बैठ नहीं सकता, उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मस्ती चल रही थी बच्चों के साथ हम लोगों की, क्योंकि हस्बैंड तो बिजी थे पेपर वर्क में, बीच बीच में आ जा रहे थे। और ये देखिए शैतानी। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का ड्रीम था। उनको ये कार चाहिए थी, तो वो उन्होंने फाइनली अचीव कर ली, ले ली। और यहाँ देखिए शैतानी चल रही है। और ये है मेरी कार जो मेरे हस्बैंड ने बाई करी है और बच्चों के हाथ पे।
सच में जब सपने पूरे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सपने ऐसे ही नहीं पूरे होते, इसमें हस्बैंड की बहुत मेहनत होती है, जो वो अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और यहाँ पे कुछ हाँ, यहाँ पे फ़ोटो खींची गई थी, तो वो फ़ोटो फ्रेम में लगा कर दे रही थी। तो यहाँ पे वही चल रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड फीचर्स देख रहे थे कि कौन सा फीचर्स कहाँ से क्या है। तो यहाँ पे देखिए, बेटा और बेटी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे हमारी कार घर जाने के लिए रेडी हो रही है, निकल गई है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे ये है मेरी कार, न्यू कार की फर्स्ट ड्राइव मेरी। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे संडे था तो थोड़ा ट्रैफिक भी था, तो हम लोग पहुँच गए मंदिर। ये हमारे घर के पास वाला मंदिर है, गुलाचिन मंदिर। जो लखनऊ के होंगे ना वो बहुत जानते होंगे। ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, गुलाचिन पंचमुखी, शायद पंचमुखी भगवान हनुमान जी का। तो यहाँ पे गाड़ी का पूजन चल रहा है, पंडित जी से हम लोगों ने पूजन करवाया था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि घर जाके मतलब हम करेंगे पूजन, लेकिन और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठकर चंद्रिका देवी मंदिर जाएंगे। पर सडन कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर सामने पड़ा, तो यहीं से हम लोगों ने पूजन करवा लिया। देखिए, श्री पंचमुखी हनुमान गुलाचिन मंदिर। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का पूजन लगभग हो गया है और बहुत अच्छे से पूजन हुआ था। यहाँ हम लोग बहुत पहले आते थे। ये थोड़ा मेरे घर से दूर पड़ता है। तो पहले मैं यहीं रहती थी रेंट पे, विकास नगर में, बहुत पहले। तो यहाँ मेरा आना जाना बहुत होता था। ये मंदिर तो मेरे दिल के बहुत करीब है और यहीं पे हम लोगों ने कराया था पूजन। तो यहाँ पे पंडित जी पूजन कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये सरप्राइज़, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया था, बिल्कुल भी एक हिंट भी नहीं दिया था। पहले ये था ना कि एक बार आ जाए चीज़ घर के अंदर तब बताएं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा गा देते हैं और वो चीज़ फिर नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो उस चक्कर में ना बहुत वो रहता है दिल में। तो इस चक्कर में मैंने नहीं बताया था ये चीज़। और फाइनली हमारी न्यू कार आ गई है और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे पूजन किया, फिर घर पहुँच के मंदिर में पूजा करी थी। हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते 10:45 हो गया था। डिनर भी बाहर ही हुआ था, पर हस्बैंड लेकर आए थे, बाहर नहीं किया था। हस्बैंड डिनर बाहर से लेकर आए थे। और ये मैं, और यहाँ हस्बैंड ने नारियल तोड़ के पूरी गाड़ी में छिड़क दिया है और जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे थे वैसा। और ये है हमारे श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे मैं घर आ गई थी, तो घर में सबसे पहले आकर हमने मंदिर में पूजा करी, क्योंकि इतना खुशी का दिन है और सब इन्हीं की वजह से हुआ है। मम्मी पापा के आशीर्वाद से और भगवान जी के आशीर्वाद से ही हम इस मुकाम तक आए हैं। अगर इनका आशीर्वाद ना होता तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मैं यहाँ पे प्रसाद लेकर आई थी, लड्डू बूंदी के, क्योंकि कहते हैं ना बूंदी के लड्डू शुभ होते हैं, शुभ काम में बूंदी के लड्डू होने चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे और यहाँ पे भगवान को भी भोग लगा दिया था। और हस्बैंड जा रहे थे डिनर लेने, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई रास्ते में ना कि फिर ये हुआ कि पहले गाड़ी को घर पहुँचाएँ और फिर मतलब डिनर लेकर आएंगे। चाहे तो बाहर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ये था कि पहले भगवान को भोग लगाएंगे और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। तो हम लोग यहाँ लंच करके गए थे लगभग 1:30 बजे। उसके बाद से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, बस एक कॉफ़ी पी थी और कुछ भी नहीं खाया था। और 9:45 बज गए थे घर आते आते। और उसके बाद हस्बैंड को भी 1 घंटा लग गया था, तो लगभग 10:45 हो गया था। फिर हम लोगों ने जाकर डिनर किया। और जब कहते हैं ना, जब इतना सब कुछ हो जाता है ना, टाइम इतना ओवर हो जाता है, तो फिर खाने का मन भी नहीं करता है। और एक्साइटेड भी थी, तो
कुछ ज़्यादा ही। और ये रही कार हमारी, ये देखिए बेटे पीछे इतनी शैतानी करी है इसने। मैं आ गई हूँ घर और हालत देखिए, पता है 4:30 बजे मैं शोरूम में पहुँच गई थी और अभी बज रहा है 10। अब घर पर आई हूँ, 9:45 हो रहा है और बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। रास्ते में ट्रैफिक भी था, इस चक्कर में बहुत टाइम लग गया। हालत ख़राब हो गई बैठे बैठे। जिसको बैठने की आदत नहीं है ना, वो नहीं बैठ सकता इतनी देर। और चलिए दिखाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ना शोरूम से कुछ मिला था, तो यहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने कपड़े सबसे पहले चेंज किए और ये चॉकलेट का बॉक्स है जो उसने खोल दिया था। तो फिर ये इसने कहा मम्मा इसका वीडियो बना लो, तो मैंने बच्चों के उससे बना दिया। ये उसको ना बहुत पसंद है ये वाली चॉकलेट। ये मेरे हस्बैंड ना फ़ॉरेन जाते हैं तो बहुत लेकर आते हैं ऐसी चॉकलेट, उसे बहुत पसंद आती है। और ये एक फ़ोटो फ्रेम जो मैंने बोला था ना, फ़ोटो क्लिक कर की थी उन्होंने और तुरंत ही फ्रेम में लगा कर दे दी थी। बहुत अच्छी आई है फ़ोटो, अच्छा लगा। और आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, ये सरप्राइज़ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।